दोस्तों जय हिंद। आपको जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव जो थी 2022 की वो संपन्न हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी बन गई है, बीजेपी की सरकार भी बन गई है और फिर से बुलडोजर का जलवा जारी रहेगा, यही हम कामना करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा और यदि आपको पसंद आए तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपने देखा कि इस चुनाव में विधानसभा में आतंकी नाहिद हसन की जीत हो गई और वो विधानसभा में पहुंच गया। और इसी तरह से हमेशा से हिंदू कट्टरवादी रहा, हमेशा से गुंडागर्दी का पक्षधर रहा, हमेशा से अलगाववाद का समर्थन करता रहा, वैसे व्यक्ति आजम खान की जीत हो गई। और इसी प्रकार से अनेक ऐसे व्यक्ति जो थे जो कि समाजवादी पार्टी से टिकट लिए हुए थे और बहुत सारे ऐसे थे जिनका हमेशा से अलगाववाद से नाता रहा था, उन लोगों की जीत हो गई इस विधानसभा चुनाव में और उन्हें आसानी से विधानसभा में भेज दिया गया। और आप यदि गौर किए होंगे तो आपने एक चीज़ जरूर देखा होगा कि 71 मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिली और वो भी लड़खड़ाते हुए बीजेपी की जीत हुई, अन्यथा वो भी हाथ से जाने वाली थी। तो मैं समझता हूँ कि आखिर आप इस बात से क्या समझना चाहते हैं, क्या समझ सकते हैं कि इतने योगी का जो इतने अच्छा से जो 5 साल का कार्यकाल रहा, किसी के साथ किसी प्रकार का किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया, फिर भी ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों से बीजेपी को सीट क्यों नहीं मिली। आप इस बात पर गौर कर सकते हैं, इस बात को आप चिंतन के रूप में ले सकते हैं और इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी तरह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो नेता थे जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व का समर्थन किया था और हिंदुत्व का समर्थन करने के बावजूद भी कभी किसी भी धर्म का, किसी भी विशेष समुदाय के प्रति किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह का कोई किसी के प्रति वैसा नफरत की भावना नहीं फैलाई थी, फिर भी उनकी बुरी तरह से हार हो गई। तो मैं समझता हूँ कि भले ये 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई हो, योगी आदित्यनाथ की जीत हो गई हो, परंतु ये पूरी तरह से सत्य है कि इस बार जो चुनाव हुआ ना उत्तर प्रदेश में, उसमें हिंदुत्व बुरी तरह से हार गई है। नहीं तो हिंदुत्व के लिए जितने आदमी लड़े थे ना, उनकी इस तरह से बहुत ही दर्दनीय यानी कि निंदनीय जो काम किया जा सकता है, जिन्होंने अपने सारा कुछ न्यौछावर कर दिया था अपने जनता के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, उन लोगों की भी हार हो गई। तो आखिर हम क्या समझ सकते हैं, हमारा देश जा कहाँ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।